गांधीज्म की विचारधारा में हमारी ये सेकेंड लास्ट वीडियो है। इसमें हम लोग देखेंगे गांधी की का जंतर। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं गांधीज तालिस्मान। तालिस्मान माने एक ताबीज, जंतर मंत्र, ठीक है, एक कहते हैं गुरु मंत्र, ठीक है। गांधी जी ने इसको अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले जनवरी 1948 में ये देश के नागरिकों, भारत देश के लोगों के लिए ये एक मैसेज छोड़ करके गए थे, जिसमें एक मोरल टीचिंग छुपी हुई है और समाज की सेवा किस प्रकार से की जानी चाहिए, हर व्यक्ति को अपना कार्य करने से पहले किस प्रकार के विचार मन में रख करके कार्य करना चाहिए, ये बातें गांधी जी की इस स्टेटमेंट में है, जिसे गांधी का जंतर नाम दिया गया है। हमारी एनसीईआरटी की किताबों में हर पहले पन्ने पे ये लिखा होता है। क्या है गांधी जी का जंतर, चलिए समझते हैं। Whenever you are in doubt, ये लोगों से कह रहे हैं गांधी जी कि जब भी कभी आप दुविधा में हो और when the self becomes too much with you, और तुम्हारा स्वार्थ तुम पर बहुत ज्यादा हावी हो जाए, अप्लाई द फॉलोइंग टेस्ट। तो एक जांच अपने आप के साथ कीजिए। मैं एक कसौटी बताता हूं आपको, जिसमें अपने आप को परखिए। किस स्थिति में, जब आप किसी कार्य को करने में दुविधा कर रहे हो या आपके ऊपर आपका स्वार्थ बहुत ज्यादा हावी हो, तो गांधी जी ने एक कसौटी बताई है जिस पर खुद में हमको परखना होता है। क्या है वो कसौटी? Recall the face of the poorest and the weakest man whom you may have seen. आपने अपने जीवन में जो सबसे गरीब और जो सबसे कमजोर व्यक्ति देखा होगा, उस व्यक्ति का चेहरा याद कीजिए। And ask yourself, और फिर खुद से पूछिए, if the step you contemplate is going to be of any use to him, और उसके बाद ये विचार कीजिए कि जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं या जो भी कार्य करने का आप विचार कर रहे हैं, उस कार्य, आपके द्वारा किए जाने वाले उस कार्य से उसकी क्या उपयोगिता जुड़ी हुई है, यानी आपके द्वारा किया जाने वाला कार्य उसके लिए किस हद तक उपयोगी है। Will he gain anything by it? क्या आपके द्वारा किए जाने वाले इस कार्य से उस व्यक्ति को कुछ हासिल होने वाला है, उस व्यक्ति को कुछ प्राप्त होने वाला है? Will it restore him to a control over his own life and destiny? क्या आपके द्वारा किए जाने वाले इस कार्य से उस गरीब और कमजोर व्यक्ति अपनी नियति पर, अपने भाग्य पर और अपनी जरूरतों पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है? In other words, दूसरे शब्दों में, will it lead to स्वराज for the hungry and spiritually starving millions? क्या आपके द्वारा उठाए जाने वाले इस कदम से लाखों लोगों को स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात उन लाखों लोगों को भूख जो से पीड़ित है उनको भोजन मिल जाएगा, या उन लाखों लोगों को जिनकी आत्मा अतृप्त है आध्यात्मिक रूप से, क्या उनकी आत्मा तृप्त हो जाएगी? आप जो भी जीवन में कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य को इस कसौटी में परखिए कि आप आईएएस बनने जा रहे हैं, आप पटवारी बनने जा रहे हैं, आप बिजनेस करने जा रहे हैं, आप टीचर बनने जा रहे हैं, कुछ भी आप जीवन में जो भी करने जा रहे हैं, उससे समाज के सबसे अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति, अर्थात जो सबसे गरीब है, सबसे कमजोर है, उसके जीवन में आपके द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उससे क्या परिवर्तन आ सकता है। यदि आपके कार्य से परिवर्तन आ सकता है तो आपका कार्य बेहतर है। और गांधी जी कहते हैं अगर आप इस प्रकार से आप सोचेंगे, ये तब सोचना है जब आप दुविधा में हो और आपके ऊपर आपका स्वार्थ हावी होने लगे, तब आपको ये सोचना है। और जब आप ये सोचेंगे तो आप पाएंगे, then you will find your doubts and your self melt away. आपकी दुविधा दूर हो जाएगी, आपका स्वार्थ दूर हो जाएगा। ये गांधी जी का एक आईना है, इसमें हमें खुद को बार बार देखते रहना है। जब हम ऐसा करते रहेंगे तो हम जीवन में दुविधा से मुक्त रहेंगे और जो भी कार्य करेंगे बड़ी साफगोई, बड़ी सफाई के साथ करेंगे और हमारे ऊपर हमारा स्वार्थ हावी नहीं हो पाएगा। इसके अलावा हम जो भी कार्य करेंगे उसमें हम अपनी उपयोगिता के साथ साथ समाज की क्या उपयोगिता है। अगर मैं चोरी कर रहा हूं तो मेरे चोरी करने से मेरी उपयोगिता तो है, लेकिन इससे समाज की क्या उपयोगिता है। मैं आईएएस बनने जा रहा हूं, इसमें मेरी उपयोगिता है कि मुझे एक वेल एस्टैब्लिश्ड जॉब मिल जाएगा, एक प्रेस्टीज मिल जाएगा, एक पावर मिल जाएगा, ये तमाम चीजें। लेकिन समाज से आपके आईएएस बनने से क्या फर्क पड़ने वाला है?
खास करके समाज में वो जो सबसे गरीब और सबसे दयनीय स्थिति वाला व्यक्ति है, उसके जीवन में आप किस प्रकार से परिवर्तन ला सकते हैं, ये कसौटी है। और इसी कसौटी को यूपीएससी के इंटरव्यू में परखा जाता है कि आपको आईएएस क्यों बनाए, आपको आईएएस बनाने से आप समाज में क्या बेहतर कर सकते हैं, समाज में जो सबसे शोषित, वंचित और दलित टाइप के लोग हैं उनके जीवन में आप कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट कसौटी है परखने। ठीक है, इंपॉर्टेंस, गांधी जी ने जो सिद्धांत दिया है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इट इज क्वाइट ऑफ विजडम दैट वी कैन यूज एज अ टेस्ट टू इवैल्यूएट आवर एक्शन इन पब्लिक लाइफ। सार्वजनिक जीवन में, खास करके जो सिविल सर्वेंट है उनके लिए बड़ा उपयोगी है। राजनीतिक जीवन में जो है, यानी जो पब्लिक पॉलिसी बनाने का काम या उसको इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं, उनके लिए ये कसौटी बड़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि आम आदमी के उपयोग का भी है। ठीक है, तो वे व्यक्ति जो पब्लिक लाइफ जीते हैं वो अपने कार्य को इस मंत्र के माध्यम से इवैल्यूएट कर सकते हैं कि मैं जो कुछ करने जा रहा हूं, अगर मान लीजिए आप एक डीएम है और आपको आपकी देखरेख में सड़क का कार्य होना है, तो उस सड़क को कहां से मोड़ना है, कैसे मोड़ना है, कितनी चौड़ी सड़क बनानी है, ठीक है, आपको उस सड़क का इंप्लीमेंटेशन इस तरीके से करना है कि जो सबसे डिप्राइव्ड आदमी है आपके इलाके में उसको भी उससे फायदा मिले। ठीक है, दूसरी बात, इट कैन हेल्प अ सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट को ये कैसे हेल्प कर सकता है, इन परस्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस इन फॉलोइंग वेज। क्योंकि आप प्रशासन के व्यक्ति और आपको प्रशासनिक न्याय करने के लिए बिठाया गया है, तो आप प्रशासनिक न्याय गांधी जी के इस सिद्धांत से कैसे कर सकते हैं। पहला नंबर है फ्रेमिंग इंक्लूसिव पॉलिसीज। ठीक है, आप ऐसी नीतियां बनाइए अपने जिले के लेवल पर। एक तो आपको केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को खुद इंप्लीमेंट करना है और कुछ पॉलिसीज खुद में भी बनानी होती है। तो जो सरकार की पॉलिसीज है उनको कैसे इंप्लीमेंट करें और आप खुद कुछ जो लोकल लेवल पे पॉलिसीज बना रहे हैं वो कैसी पॉलिसीज होनी चाहिए, वो गांधी जी के सिद्धांत के हिसाब से होनी चाहिए कि समाज में जो सबसे कमजोर और सबसे पिछड़ा हुआ व्यक्ति है उसको आपकी पॉलिसी से क्या लाभ होने वाला है। ठीक है, तो योर पॉलिसी शुड नॉट बी फॉर सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल, फॉर द प्रिविलेज्ड पीपल, फॉर द पावरफुल पीपल। ठीक है, इट शुड बी फॉर अ कॉमन पीपल। दूसरा, जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अगर हम इस प्रकार से सोच करके काम करेंगे तो हमारे पास जो संसाधन है हम उसका अति उपयोग नहीं करेंगे। जैसे आजकल शादी विवाह में बहुत सारा खाना पानी फिक जाता है, तो अगर एक बार हम ये सोच लें कि इस प्रकार का समारोह करने से वो व्यक्ति जो कई दिन से खाना नहीं खाया है उसके जीवन में मैं क्या परिवर्तन कर सकता हूं, तो उस कार्य को आप करेंगे लेकिन जुडिशियस तरीके से करेंगे ताकि रिसोर्स का अपव्यय ना हो, और यदि हो तो उसका जो गरीब हैं, भूखे हैं, भिखारी हैं, उनमें इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए कि उनका लाभ हो सके। तो रिसोर्स बर्बाद नहीं होनी चाहिए। स्पेशल प्रोविजंस फॉर द मार्जिनलाइज्ड। आप जब कभी भी पॉलिसी बनाएंगे या उसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका सबसे पहले ध्यान होना चाहिए जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के पीपल है, सीमांत लोग हैं। सीमांत माने जो सीमा पे खड़े हुए हैं, ठहरने के कगार पे हैं, आखिरी कगार पे खड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए आपको पॉलिसी बनानी है। मोटिवेटिंग द स्टाफ। आप जब खुद इस प्रकार से काम करेंगे तो आपके अंदर, क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और आपके अंडर में पूरा एक जिले का स्टाफ आता है, तो आप खुद जब इस तरीके से काम करेंगे तो आप अपने स्टाफ को भी गांधी जी के इस मंत्र के माध्यम से आप मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, हैंडलिंग क्रिटिसिज्म। क्योंकि एक सिविल सर्वेंट को अपने लाइफ में बहुत सारे क्रिटिसिज्म झेलने पड़ते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर झेलना पड़ता है, पावरफुल लोगों के प्रेशर में आकर के काम करना पड़ता है। ठीक है, आपको चूंकि ये प्रेरणा यहां से मिलेगी कि आप समाज में कुछ पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं गांधी जी के सिद्धांत के अकॉर्डिंगली, आप दलित लोगों की, शोषित लोगों की, कमजोर लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो आपको वहां से प्रेरणा मिलती है और यही प्रेरणा आपको क्रिटिसिज्म सहने की शक्ति भी देता है। इवैल्यूएशन द रेलेवेंसी ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये सरकार के लिए भी बड़ा मार्गदर्शी सिद्धांत है। सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, अपनी जब नीतियां बनाती है तो उन नीतियों में भी गांधी जी की इस कसौटी में परखना बहुत जरूरी है कि जो नीति बन रही है इस नीति से जो समाज का सबसे कमजोर वर्ग है उसको क्या लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये परीक्षा में खासकर एथिक्स वगैरह के पेपर में पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है। रिलेवेंस ऑफ गांधी, सबसे महत्वपूर्ण बात हम आखिरी में चर्चा करेंगे, गांधी का क्या रिलेवेंस है। ठीक है, तो हम लोग दो तरीके से देख लेते हैं कि भारत में गांधी जी का क्या रिलेवेंस है और पूरी दुनिया में गांधी जी का क्या रिलेवेंस है। तो गांधी जी का क्या रिलेवेंस है, फुल क्रेडिट गोस फॉर इंडियाज पॉलिटिकल आइडेंटिटी एज अ टॉलरेंट, नॉन वायलेंट एंड सेक्युलर डेमोक्रेसी। भारत आज जैसा है, जिसमें जितने अच्छे गुण दिखाई दे रहे हैं कि भारत एक सहिष्णु देश है, भारत एक अहिंसक देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, भारत में सर्वधर्म समभाव की भावना पाई जाती है, भारत में विभिन्न प्रकार की जाति, रीति रिवाज, परंपराओं सबका मान सम्मान किया जाता है। ये तमाम जो भारत आज
एक पूरी दुनिया में भारत और भारत की संस्कृति को जिस रूप में देखा जाता है उसमें गांधी जी का